आज हम देखेंगे कि जो कल अपनी चर्चा हुई थी शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, एम लता संस्कृत विद्यापीठ के छात्रों के लिए, कल हमने अवधि ज्ञान के भेदों की चर्चा की थी। आज अपन उन भेदों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन गुण प्रत्यय को देखते हैं। गुण प्रत्यय के जो 6 भेद हैं उनके नाम हैं अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। अनुगामी क्या है? अन्य क्षेत्र भाव में साथ जाए, वो अनुगामी है। जैसे मेरी सीमा यहाँ से लेकर के लोहिना से लेकर के उदयपुर तक की है। तो अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा और यदि मेरे को अवधि ज्ञान है तो मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा यहाँ से लेकर वहाँ तक की, तो उस सीमा में वह अवधि ज्ञान मेरा चलेगा। समझे ना? उस सीमा के बाहर अवधि ज्ञान मेरा नहीं चलेगा। तो एक अन्य क्षेत्र तक जाना या अन्य भाव तक जाना, किसी किसी का अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि मृत्यु होने के बाद में भी वह दूसरे जन्म में भी उसको याद रहती है या अवधि ज्ञान से जान लेता है कि मैं पूर्व भाव में क्या था। तो ये ऐसा ज्ञान जो है अनुगामी कहलाता है। और अननुगामी क्या है कि अन्य क्षेत्र में भाव में साथ ना जाए। वह जैसे लोहिना में है तो लोहिना में ही उस ज्ञानी जीव को लोहिना में ही ज्ञान रहेगा और लोहिना के बाहर क्रॉस होते हुए वह ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसे अवधि ज्ञान को बोलते हैं अननुगामी अवधि ज्ञान। वर्धमान क्या है? जो ज्ञान निरंतर रूप से बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है, उसके कोई परिसीमा नहीं होता है। वह ज्ञान निरंतर रूप से बढ़ना ही है उसका काम। तो ऐसा अवधि ज्ञान जो है वर्धमान है। और जो ज्ञान घटता ही घटता रहता है कि आज इतना है, कल और कम हो गया, परसों और कम हो गया, नरसों और कम हो गया, तो वह धीरे धीरे जो ज्ञान कम होता रहता है उसका नाम है हीयमान। और जो न घटे न बढ़े उसका नाम है अवस्थित। जो ज्ञान ना तो घटता है ना बढ़ता है, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं अवस्थित। अनवस्थित क्या है? जो घटता है और बढ़ता रहे, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, कभी तो घटता है और कभी बढ़ रहा है। तो ऐसा अवधि ज्ञान जो है ऐसा कहा गया है। फिर अवधि ज्ञान के और भी भेद बताए गए, इन्होंने और भी भेद किए हैं। जैसे कि कहा कि देशावधि, यह एक देश से दूसरे देश में ऐसे भाव प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है उसको देशावधि ज्ञान है। परमावधि अवधि ज्ञान क्या है? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान परमावधि है। इससे अपन परम अवधि ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उस परम अवधि ज्ञान के विशेषता प्रभाव के कारण से हम मोक्ष आदि को भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि विशेष परमावधि अवधि ज्ञान होने वाला जीव निश्चित रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप पर्याय को धारण करता है। इसलिए फिर सर्वावधि, जिसको गुण प्रत्यय भी होता है और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी होता है। ऐसे तीर्थंकर आदि परमात्मा जो होते हैं, इनकी जो ज्ञान होता है वह सर्वावधि ज्ञान होता है और सर्व पदार्थों को जानते हैं, सर्व वस्तुओं को जानते हैं, सर्व का निर्णय करते हैं। ऐसे जो ज्ञानवान जीव हैं, उन ज्ञानवान जीवों के लिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वह ज्ञानवान जीव अनेक प्रकार से वस्तु व्यवस्था को जानते हुए तीनों लोकों के समस्त पदार्थों को दर्पणवत एक समान जानते हैं। इस प्रकार से अपना इस रूप ज्ञान की चर्चा हुई थी। अब आगे की जो चर्चा है वह शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कही गई है, जिसमें कि मूल रूप से कुछ एकादश श्लोक की अपन चर्चा करेंगे, तो बाकी की चर्चा अपन करेंगे। दुखम संसारिणः स्कंधास्ते चा पंच प्रकीर्तितः विज्ञानं वेदिना संज्ञा संस्कारो स्वरूपमेव च। संसारी स्कंध ही दुख है और विज्ञान, वेदना, संस्कार और ये 5 स्कंध कहे गए हैं। ये बौद्ध दर्शन की विषय की वस्तु है। उन्होंने कहा कि संसारी स्कंध ही दुख है
और विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप, ये 5 स्कंद हैं। आगे के श्लोक में कहा है कि समुदेति यतो लोके रागादीनां गणो खिलाहा आत्मात्मीया भवाख्या समुदाया सा उदाहृता, कि जिससे लोक में मैं हूँ या मेरा है इत्यादि अहंकार ममंकार रूप समस्त रागादि भावों का समूह उत्पन्न होता है, उसे समुदाय कहते हैं। इस प्रकार थोड़ा सा विषय नया है, इसलिए इसकी चर्चा अपन यथावत कल करेंगे। धन्यवाद।